नमस्कार। वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि के लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, जो कुंडली आपको नजर में बगल में नजर आ रही है, सिंह राशि की कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है, चंद्र राशि, तो आप इसको लग्न के राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो आपके सप्तम भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। सिंह राशि के लिए शनि जो होते हैं वो छठे भाव, जो रोग स्थान का स्वामी होता है, जहां 10 नंबर लिखा है, साथ ही सप्तम भाव 11 नंबर जहां लिखा है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का घर होता है, साझेदारी व्यापार का घर होता है। शनि वैसे भी सप्तम भाव में काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है 7 नंबर, जो जिसमें शनि जो है उच्च का फल देते हैं। साथ ही सप्तम भाव जो होता है ये पश्चिम दिशा का घर होता है, शनि पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर इनको विशेष दिशा बल भी मिलता है। अब सप्तम भाव में शनि बैठे, आपको 2 विशेष समय काल भी मैं बता देता हूं शुरुआत में ही वीडियो के, ताकि आपको आगे जाके समस्या ना हो समझने में। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे कुंभ राशि में ही, तो यहां पर आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी। इसके बाद 30 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री भी रहेंगे यही सप्तम भाव में। तो ये 2 समय काल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ उठापटक देखने को मिलेगी। शनि के पास 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से जहां 1 नंबर लिखा भाग्य स्थान पर, जहां आपको बृहस्पति लिखे दिख रहे हैं, जहां 1 मई 2024 तक बृहस्पति बैठे रहेंगे, इसके बाद वो वृषभ राशि में 10वें घर में चले जाएंगे। तो 1 मई 2024 तक नीच दृष्टि अभी यहाँ शनि की बृहस्पति पर पड़ेगी। उसके बाद पूरे वर्ष जो है शनि की दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। इसके बाद जो है लग्न पे दृष्टि रहेगी सिंह राशि पर, और जो 10वीं दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर वृश्चिक राशि पर रहेगी, जहां 8 नंबर लिखा है। सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, मार्गी हैं वर्ष की शुरुआत में। तो वर्ष की शुरुआत में आपको कुछ कहीं ना कहीं, जो आप लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, चाहे वो शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, उसमें आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस वगैरह को बढ़ाना अगर चाह रहे हैं, कोई ब्रांच वगैरह खोलना चाह रहे हैं, या विदेशों में अपनी बिजनेस को फैलाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय ये शनि बना कर देंगे। इसके बाद वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहने वाला है। बस अब दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसका आप नजरअंदाज कीजिएगा, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि रोगेश होते हैं शनि, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में समस्या लगातार देंगे। इसके बाद शनि की जो दृष्टि भाग्य स्थान पर नीच दृष्टि है, बृहस्पति पर पड़ेगी, तो कुछ रह रहकर आपको भाग्य में अवरोध जरूर देखने को मिलेगा, जिससे आपको कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परंतु आप चिंता ना कीजिएगा, ये समस्या ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके दशम भाव में आ जाएंगे 1 मई 2024 से, वहां से स्थितियां कुछ अनुकूल होने लगेंगी। शनि की दृष्टि लग्न पर रहेगी और सिंह राशि पर रहेगी, जो उनकी शत्रु राशि है। तो आपको थोड़ा सा अहंकार से बचने की आवश्यकता है। शनि मान सम्मान तो दिलाएंगे, परंतु ये मान सम्मान आपके ऊपर हावी ना हो जाए, अहंकारी ना हो जाए आप थोड़ा, तो इससे आप बचिएगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आप वाणी दोष के भी शिकार होंगे, और आपके जो व्यवहार होगा उससे लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि रहेगी, ये माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या जरूर दे सकती है, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि बन रही है, परंतु ये भौतिक सुख साधनों प्राप्ति कराएगी, और आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी सफलता देगी, और एक से ज्यादा भूमि भवन वाहन क्रय करने में भी शनि मदद करने का काम करेगा चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और जनता में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। 1 मई 2024 तक जो जहां 1 नंबर लिखा शनि की नीच दृष्टि के प्रभाव में रहेंगे, परंतु 1 मई 2024 को जैसे वो दशम भाव में आएंगे, इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, दूसरे भाव पर, जहां 6 नंबर लिखा है, और जो चतुर्थ भाव है 8 नंबर, जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, और छठे भाव पर रहेगी, जहां आपको 8 नंबर माफ कीजिएगा, जहां 10 नंबर आपको लिखा दिख रहा है, जो जहां पर बृहस्पति की नीच राशि बनती मकर राशि, उस पर रहेगी। तो जो साल की शुरुआत है, जो मध्यकाल है 1 मई 2024 तक, बृहस्पति जब तक नीच दृष्टि में है शनि की, तो थोड़ा बहुत आपको भाग्य में रह के अवरोध तो मिलेगा, परंतु ये भाग्य जो स्थान जो होता है 9वां घर, ये बृहस्पति का कारक स्थान होता है। तो शनि की समस्याओं को बृहस्पति काउंटर करने का काम जरूर करेंगे। तो बृहस्पति भी कहीं ना कहीं अब प्रभावी हो रहे हैं, वो दशम भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में भी आपको जो शनि समस्या देंगे उसमें बृहस्पति कुछ राहत जरूर देंगे, परंतु फिर भी उतार चढ़ाव आपको लगातार देखने को मिलेगा। और इसके बाद लग्न पे दृष्टि रहेगी, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध भी ठीक ठाक रखेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि डालकर शिक्षा संतान में भी सफलता देंगे, धन लाभ भी आपको कराएंगे बृहस्पति। इसके बाद बृहस्पति जब गोचर में दशम भाव में आएंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, धन में वृद्धि
मान सम्मान में वृद्धि, जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेक्टर वगैरह से जुड़े हुए हैं, या अगर आप लोग जो है जैसा मैंने बताया शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। दशम भाव में बृहस्पति का गोचर और चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन में वृद्धि करेगा और छठे भाव पर दृष्टि डालकर रोग ऋण शत्रुओं में भी आपको राहत देने का काम करेगा। इसके बाद जो समस्या आपको देने वाला ग्रह है वो है राहु। राहु पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु तो दूसरे भाव में बैठते हैं तो धन लाभ तो कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु अष्टम में राहु का बैठने आपकी तमाम तरह की चुनौतियों को पैदा करेगा। चाहे दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है ये वैवाहिक, जो विवाह के बाद का जीवन होता है उसका विचार यहाँ से किया जाता है कि कैसा बीतेगा, तो वैवाहिक सुख में ये समस्या पैदा करेगा। अष्टम में राहु बैठते हैं तो तमाम तरह की जो है स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी देते हैं, और ऐसी समस्या इनकी ज्यादा होती है जो जैसे डॉक्टर रिपोर्ट्स देखते हैं और कहते हैं कि यार रिपोर्ट में तो ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा समस्या नहीं दिख रही, फिर भी स्वास्थ्य व्यक्ति का खराब रहता है। ऐसी समस्या देते हैं जो इजीली डायग्नोज ना हो पाए, तो काल्पनिक समस्या इनकी ज्यादा होती है। राहु एक मायावी ग्रह है, राहु का काम होता है इल्यूजन पैदा करना, भ्रम पैदा करना, जो चीजें धरातल पर ना हो परंतु ऐसे व्यक्ति को काल्पनिक समस्या देते हैं। तो मानसिक तनाव आपका पूरे साल ये राहु देते रहेंगे। द्वादश पे दृष्टि रहेगी तो ये कहीं ना कहीं आपको अचानक जीवन में कई तरह के परिवर्तन भी आपको देखने पड़ सकते हैं, चाहे वो स्थान परिवर्तन हो, चाहे कार्य में परिवर्तन हो, चाहे बिजनेस में परिवर्तन हो, उतार चढ़ाव हो, छोटी मोटे वाद विवाद हो, जिससे ये राहु आपको समस्या देगा। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, वाणी दोष भी देगा, वहां केतु भी बैठे हुए हैं। धन लाभ आपका होता रहेगा परंतु खर्चे भी उसी तरीके राहु बनाते रहेंगे आपके लिए। इसके बाद चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो माता के स्वास्थ्य को, उनके साथ संबंधों को भी ये प्रभावित करेंगे, और कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन में जब आप निवेश कीजिएगा तो ये राहु की जो दृष्टि रहेगी उसमें आप अच्छे से कागज वगैरह अच्छे से जांच विचार कर ही कोई डील कीजिएगा, न तो राहु आपको धोखा भी करा सकता है। और केतु की जो दृष्टि की बात करें, दूसरे भाव में बैठे, छठे भाव, अष्टम भाव, दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। दूसरे भाव में केतु बैठे, धन लाभ आपको कराते रहेंगे जैसा मैंने बताया, परंतु परिवार में वैचारिक मतभेद पैदा करके अलगाव की स्थिति भी पैदा करेंगे। छठे भाव पर दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं धन जो आपका रहेगा वो रोग ऋण शत्रुओं को शांत करने में जाएगा। अष्टम भाव में राहु भी बैठे, वहां केतु की दृष्टि रहेगी। आपके आध्यात्म में जरूर जो है बढ़ोतरी होगी। अगर आप ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को राहु केतु का ये जो दूसरा और आठवें का जो संबंध ये आपको सफलता देगा, और दशम भाव पर दृष्टि डालकर कार्यस्थल से आपको अच्छा धन लाभ भी कराता रहेगा केतु। तो केतु का जो गोचर है वो अच्छा है, परंतु राहु अष्टम में बैठ के आपको समस्या देते रहेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ष जो है सिंह राशि के जातकों को भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र पहन कर स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर ओम आदित्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सबसे अच्छा उपाय आप लोगों के लिए यही रहने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, इस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का देश दुनिया के किसी भी कोने से लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कन्या राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, माफ कीजिएगा आगामी 2024 का महीना कैसा, साल कैसा रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।